हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कंजंक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और आप लोग किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीक जो है उन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस सेट बना दूंगा। तो आप लोग जिस भी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे लास्ट में, जब वीडियो ये खत्म हो जाएगी उसके बाद। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, आइदर राखी ब्लैंक नमन इज गोइंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आइदर और होता है हमेशा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है कुछ पेयर कंजंक्शंस होते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आप सभी लोग एक रूल याद रखिएगा, अगर आइदर जो है नाउन के साथ जुड़ा है तो यहाँ पे जो और आएगा ये भी जो है नाउन के साथ ही जुड़ेगा। अगर आइदर जो है किसी प्रनाउन के साथ जुड़ा है तो और जो है ये प्रनाउन के साथ ही जुड़ेगा। अगर आइदर वर्ब के साथ जुड़ा है तो आगे और जो है ये भी वर्ब के साथ जुड़ेगा। अगर आइदर जो है किसी एडजेक्टिव से जुड़ा है तो और जो है ये भी एडजेक्टिव से ही जुड़ेगा। अगर आइदर जो है किसी एडवर्ब से जुड़ा है तो और भी जो है एडवर्ब से ही जुड़ेगा। ये रूल आप लोग याद रखिएगा। और जो वर्ब आएगी हमेशा, ये जो है वर्ब जो है किसके पास है तो नमन के पास है, तो नमन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब का यूज़ करना है। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो मतलब हो जाएगा या तो राखी या तो नमन जा रहा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, शेखर इज नाइदर सैड ब्लैंक हैप्पी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। तो यहाँ पे नाइदर के साथ जो जुड़ेगा ये नॉर जुड़ेगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात हो रही है यहाँ पे सैड जो है, सैड अपने आप में एडजेक्टिव है, तो नाइदर जो है एडजेक्टिव से जुड़ा है तो नॉर भी एडजेक्टिव से ही जुड़ेगा। तो यहाँ पे हैप्पी जो है एडजेक्टिव है और सैड जो है एडजेक्टिव है। नाइदर अगर जुड़ा है एडजेक्टिव से तो नॉर भी एडजेक्टिव से ही जुड़ेगा। अगर ये वर्ब से जुड़ा है तो ये भी वर्ब से ही जुड़ेगा। अगर ये एडवर्ब से जुड़ा है नाइदर तो नॉर भी जो है ये एडवर्ब से ही जुड़ेगा। ये रूल आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शेखर ना तो दुखी है और ना ही खुश है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सी वर्क्स नॉट ओनली हेयर ब्लैंक इन द फैक्ट्री। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो होता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नॉट ओनली जो है हेयर से जुड़ा है, यहाँ पे हेयर जो है ये एडवर्ब है, तो यहाँ पे बट ऑल्सो जो है ये भी एडवर्ब के साथ ही जुड़ेगा। तो इन द फैक्ट्री से मतलब क्या निकल रहा है, मतलब कि वेयर, मतलब कि प्लेस। तो वेयर यहाँ पे जो है एडवर्ब है और यहाँ पे हेयर जो है ये भी एडवर्ब है। तो नॉट ओनली अगर एडवर्ब से जुड़ा है तो बट ऑल्सो भी एडवर्ब से ही जुड़ेगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब हो जाएगा वे न केवल यहाँ बल्कि एक फैक्ट्री में भी काम करती है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक ही और हिज फ्रेंड्स आर इनवाइटेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आइदर के साथ हमेशा और होता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आइदर यहाँ पे प्रनाउन के साथ जुड़ा है तो और जो है ये भी प्रनाउन के साथ ही जुड़ेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा या तो उसे या उसके दोस्तों को आमंत्रित किया जाता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक रमन नॉर आई एम गिवन माई बैग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइदर के साथ हमेशा नॉर होता है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। नाइदर के साथ यहाँ पे जो है नाउन जुड़ा है तो नॉर के साथ भी जो है नाउन या प्रनाउन जुड़ेगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नाउन के स्थान पे प्रनाउन यूज कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ना तो रमन को और ना ही मुझे मेरा बैग दिया गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आर यू ब्लैंक आई गोइंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका और करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो ये आएगी जो सबसे पास में होगा। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब आई है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा या तो आप या मैं जा रहा हूं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, यू ब्लैंक आई एम गोइंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आगे दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको पीछे वाला सेंटेंस जो है ये बनाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ये करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड क्यों नहीं आया है, अगर एंड यहाँ पे लिखे होते तो यहाँ पे जो वर्ब आती ये प्लूरल आती, लेकिन यहाँ पे दिया है एम। तो एम कब आती है, जब यहाँ पे और दिया हो। तो और के जो पास में होगा, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब के पास में होगा प्रोनाउन या नाउन, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आप या मैं जा रहा हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आइदर यू ब्लैंक ही कैन सिट हियर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आइदर के साथ हमेशा और होता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आइदर जो है प्रोनाउन यू के साथ जुड़ा है, तो और जो है ही प्रोनाउन के साथ जुड़ा है। अगर आइदर के साथ प्रोनाउन आया है तो और के साथ भी प्रोनाउन ही आएगा, और नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा या तो आप या वह यहाँ बैठ सकते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक शी बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स मदर इज आ डॉक्टर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आगे बट ऑल्सो दिया है तो शुरुआत में नॉट ओनली करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नॉट ओनली के साथ अगर प्रोनाउन दिया है तो बट ऑल्सो के साथ भी प्रोनाउन आएगा। और हेल्पिंग वर्ब जो है ये पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो हर फ्रेंड्स मदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा न केवल वह बल्कि उसकी सहेली की माँ भी एक डॉक्टर है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक डज हीना राइट पोइम्स बट हर ब्रदर ऑल्सो प्रिंट्स देम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आगे जो है बट ऑल्सो दिया है, तो बट ऑल्सो दिया है तो ये नॉट ओनली के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉट ओनली, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज करते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में केवल एक ही सेंटेंस था और नीचे वाले सेंटेंस में दो है अलग अलग सेंटेंस दिए हैं। जब सेंटेंस में जो है दो अलग अलग सेंटेंस यूज किए गए हैं, दो सेंटेंस यूज किए गए हैं और शुरुआत में जो है नॉट ओनली दिया है। नॉट ओनली जो है, नॉट जो है नेगेटिव है और ओनली अपने आप में जो है एडवर्ब होता है। जब सेंटेंस की शुरुआत में नॉट ओनली दिया है आपको, मतलब कि नेगेटिव, मतलब कि नॉट ओनली जो है अपने आप में एडवर्ब है। जब सेंटेंस के शुरुआत में आपको कोई नेगेटिव एडवर्ब देखने को मिल जाता है तो आपको हमेशा एक इन्वर्जन लेकर चलना है। इन्वर्जन क्या है, तो सबसे पहले आपको एडवर्ब लिखना है, उसके बाद जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया है मतलब कि डज, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। ये आपको रूल फॉलो करना है। जब सेंटेंस में शुरुआत में नॉट ओनली आ जाता है तो आपको सबसे पहले एक इन्वर्जन लेकर चलना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको पहले यूज करनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हीना न केवल कविताएं लिखती है बल्कि उसका भाई उन्हें छापता भी है, मतलब कि प्रिंट भी करता है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक डिड स्नेहा वर्क इन सिम्बायोसिस बट आई ऑल्सो वर्कड इन इट्स ब्रांच। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बट ऑल्सो दिया है तो यहाँ पे नॉट ओनली यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। नॉट ओनली, नॉट जो है नेगेटिव है, ओनली एडवर्ब है। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत में कोई नेगेटिव एडवर्ब आपको देखने को मिल जाता है तो सेंटेंस की शुरुआत में आपको इन्वर्जन लेकर चलना है। सबसे पहले आपको जो है एडवर्ब लिखना है, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। ये आपको रूल फॉलो करना है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा स्नेहा ने न केवल सिम्बायोसिस में काम किया बल्कि मैंने भी इसकी शाखा में काम किया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 12, द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड ब्लैंक 2 PM एंड 4 PM। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में प्लेस या फिर टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो बिटवीन और एंड का यूज़ करते हैं प्लेस और टाइम के लिए स्टैटिक फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बिटवीन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब सेंटेंस में टाइम के बारे में या प्लेस के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा जो है बिटवीन और एंड का यूज़ करना है। जब सेंटेंस में स्टैटिक मतलब कि स्थिर अवस्था में बात की जाए तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दुकान दोपहर में 2 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, संजीव स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए ब्लैंक पॉइंट बी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो प्लेस और टाइम को बताने के लिए हमेशा फ्रॉम और टू का यूज करते हैं। जब सेंटेंस में मोशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे मोशन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे फ्रॉम के साथ हमेशा आपको टू का यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब सेंटेंस में प्लेस और टाइम के बारे में बात की जाए और सेंटेंस में जो है मोशन हो तो आपको फ्रॉम के साथ टू का यूज करना है। तो सेंटेंस का मतलब हो जाएगा संजीव ने बिंदु ए से बिंदु बी तक दौड़ना शुरू किया है। तो यहाँ पे मोशन के बारे में बात हो रही है, इसलिए फ्रॉम के साथ टू आया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, वी वेंट ब्लैंक अंबाला टू जम्मू बाई कार। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जब सेंटेंस में मोशन के बारे में बात की जाए और प्लेस और टाइम के लिए आपको यूज करना है फ्रॉम के साथ टू, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस में जब प्लेस और टाइम के बारे में बात की जाए और सेंटेंस में मोशन की बात की जाए तो आपको हमेशा फ्रॉम के साथ टू का यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ये हो जाएगा हम कार से अंबाला से जम्मू गए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, एकता वर्कड हेयर फ्रॉम 2010 ब्लैंक 2015। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। फ्रॉम के साथ टू का यूज़ मैंने अभी आपको बताया था प्लेस और टाइम के लिए, और मोशन में जो है आपको यूज़ करना है। और फ्रॉम के साथ टिल का यूज़ कब करते हैं, तो फ्रॉम के साथ टिल का यूज़ करते हैं केवल टाइम के लिए, आपको याद रखना है। प्लेस का यूज़ और मोशन का यूज़ इसमें नहीं होगा, केवल आपको फ्रॉम के साथ टिल का यूज़ करना है जब सेंटेंस में केवल टाइम के बारे में बात की जाए। तो यहाँ पे फ्रॉम के साथ भी टाइम दिया है तो टिल के साथ भी यहाँ पे टाइम का यूज़ ही होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रॉम के साथ जो है टू का यूज़ कब करते हैं, जब सेंटेंस में मोशन के बारे में बात की जाए, और प्लेस और टाइम के लिए हम फ्रॉम और टू का यूज़ करते हैं जब सेंटेंस में मोशन के बारे में बात की जाए। और जब केवल सेंटेंस में टाइम के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा फ्रॉम के साथ टिल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे फ्रॉम के साथ भी टाइम दिया है और टिल के साथ भी टाइम दिया है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा एकता ने 2010 से लेके 2015 तक यहाँ काम किया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, अनुष्का इज सिटिंग ब्लैंक तन्नू एंड मन्नू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। प्लेस और टाइम के लिए हमेशा बिटवीन और एंड का यूज़ करते हैं जब सेंटेंस में स्टैटिक की बात हो रही है, मतलब कि स्थिर अवस्था की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो अनुष्का है वो तन्नू और मन्नू के बीच में बैठी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये बिटवीन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बिटवीन और एंड का यूज़ जो है हमेशा स्टैटिक के लिए करते हैं, प्लेस और टाइम के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अनुष्का जो है तन्नू और मन्नू के बीच में बैठी है, मतलब कि वो मोशन में नहीं है। तो इस वजह से बिटवीन और एंड का यूज करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ही फॉट ब्लैंक आ लाइन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में कंपैरिजन के बारे में बात की जाए, मतलब कि तुलना के बारे में बात की जाए, जब हम दो अलग अलग कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट की तुलना करते हैं तो इसमें जो है लाइक और एज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक और एज। लाइक और एज, लाइक जो है अपने आप में प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो लाइक के बाद आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। उसके बाद जो है एक वर्ड या एक फ्रेज आ सकती है, लेकिन सेंटेंस का यूज़ नहीं करेंगे लाइक के बाद, आप सभी लोग याद रखिए। जबकि एज जो है अपने आप में कंजंक्शन है, इसके साथ जो है आप सब्जेक्टिव केस प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो है यहाँ पे आ लाइन दिया है, तो इसके साथ क्या आएगा, तो ये आएगा लाइक। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइक अपने आप में प्रपोजिशन है।
प्रपोजिशन के बाद हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसमें जो है एक वर्ड या एक फ्रेज आ सकती है। सेंटेंस का कभी भी यूज़ नहीं होगा लाइक के बाद, प्रपोजिशन के बाद। और एज जो है अपने आप में कंजंक्शन है। इसके बाद जो है सब्जेक्टिव केस और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह शेर की तरह लड़ा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब सेंटेंस में कंपैरिजन तुलना के बारे में बात की जाए तो आपको लाइक और एज का यूज़ करना है। जब हम दो अलग अलग कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट की तुलना करते हैं तो आपको लाइक और एज का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, शी रेन ब्लिंक आ डियर डज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि लाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, एक वर्ड या एक फ्रेज आएगा, कभी भी जो है सेंटेंस नहीं आएगा। यहाँ पे जो है पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है तो इस वजह से यहाँ पे इसका एज करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा कि वह हिरण की तरह भागी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब सेंटेंस में कंपैरिजन या तुलना के बारे में बात की जाए, जब हम दो अलग अलग कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट की तुलना करते हैं तो लाइक और एज का यूज करते हैं। लाइक के बाद हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव केस आएगा क्योंकि ये जो है प्रपोजिशन होता है लाइक। इसके बाद जो है एक वर्ड या एक फ्रेज आता है, कभी भी सेंटेंस नहीं आएगा लाइक के बाद। जबकि एज जो है अपने आप में कंजंक्शन है, इसके साथ जो है सब्जेक्टिव केस आएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वह हिरण की तरह भागी इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हर फेस शाइन्स ब्लिंक द मून। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो लाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है या एक फ्रेज या एक वर्ड आ सकता है। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया है तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसका चेहरा चांद की तरह चमकता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, संजीव विल वर्क ब्लिंक आ डंकी डज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आगे जो है एक पूरा सेंटेंस दिया है तो आपको हमेशा यूज़ क्या करना है, तो हमेशा एज का यूज़ करना है। एज अपने आप में कंजंक्शन है। इसके बाद जो है सब्जेक्टिव केस, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एज करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लाइक का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे, लाइक अपने आप में प्रपोजिशन है। इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, एक वर्ड या एक फ्रेज लिख सकते हैं, सेंटेंस का यूज़ नहीं होगा कभी भी लाइक के बाद। इसलिए यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा संजीव गधे की तरह काम करेगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, मोहन स्पीक्स एज वेल ब्लिंक तान्या। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में कंपैरिजन मतलब की तुलना करनी हो, जब अलग अलग दो कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट की तुलना करते हैं तो आपको मैंने लाइक और एज का यूज़ बताया था कि लाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, मतलब कि एक वर्ड या एक फ्रेज आता है, कभी भी जो है सेंटेंस नहीं आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और एज का यूज़ जो है ये कंजंक्शन है एज, इसके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ करेंगे आप एज के बाद। लेकिन जब सेंटेंस में दो एक जैसे कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट की तुलना करना हो, जैसे यहाँ पे मोहन ये भी मनुष्य है और तान्या ये भी मनुष्य है, जब सेंटेंस में दो एक जैसे कैटेगरीज की तुलना करनी हो तो आपको हमेशा एज के साथ एज का ही यूज़ करना है और उसके बीच में जो है एडवर्ब या एडजेक्टिव आ सकता है। तो यहाँ पे एडवर्ब दिया है तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जब सेंटेंस में एक जैसे कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट की तुलना करनी होती है, जैसे यहाँ पे मोहन मनुष्य है, तान्या भी मनुष्य है, तो इस वजह से एज के साथ एज का यूज़ करेंगे और बीच में जो है एडवर्ब या एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, मोहन भी तान्या की तरह बोलता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, माई लव इज ब्लैंक आ रेड रेड रोज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। और रेड रोज जो है अपने आप में एक फ्रेज है। अभी आपको मैंने बताया था कि लाइक प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, मतलब कि एक वर्ड या एक फ्रेज का यूज करते हैं, सेंटेंस का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेज दिया है तो इस वजह से यहाँ पे लाइक का यूज करेंगे, तो यहाँ पे एज का यूज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरा प्यार एक लाल लाल गुलाब की तरह है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कि लाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में जो है एक वर्ड एक फ्रेज का यूज करते हैं, ना कि सेंटेंस का। तो ये जो है फ्रेज है आ रेड रोज जो है अपने आप में फ्रेज है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइक, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 23, रितिका बॉट द सेम शर्ट ब्लैंक आई हैड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कंपैरिजन बताने के लिए जब सेंटेंस में द सेम का यूज़ किया गया है तो आगे आपको जो है दैट का यूज़ करना है। जब आगे कोई सेंटेंस दिया है तो यहाँ पे आगे सेंटेंस दिया है तो इस वजह से यहाँ पे इसका दैट करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेंटेंस नहीं दिया होता, आगे एक वर्ड या एक फ्रेज दी होती तो आपको एज का यूज़ करना था। मैंने आपको क्या बताया, जब सेंटेंस में कंपैरिजन बताने के लिए द सेम का यूज़ किया गया है, जब आगे सेंटेंस दिया गया है तो आपको दैट का यूज़ करना है। और एज के बाद कभी भी जो है सेंटेंस नहीं यूज़ करेंगे, केवल आप वर्ड या एक फ्रेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा रितिका ने वही शर्ट खरीदी जो मैंने खरीदी थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, ही फाउंड द सेम की रिंग ब्लैंक माइन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कंपैरिजन बताने के लिए जब सेंटेंस में द सेम का यूज़ किया गया है तो आगे जब एक वर्ड या एक फ्रेज दिए है तो आपको एज का यूज़ करना है। अगर आगे कोई सेंटेंस दिया है तो आपको दैट का यूज़ करना है द सेम के बाद, आपको ये मैंने बताया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कभी भी एज के बाद जो है सेंटेंस का यूज़ नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे वर्ड का या एक फ्रेज का यूज़ करेंगे। और जब आगे सेंटेंस में दैट का यूज़ आपको करना है द सेम के बाद तो आगे आपको एक सेंटेंस चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये एज करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसे मेरी जैसी ही चाबी की रिंग मिली। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, देयर वॉज सच आ नॉइज ब्लैंक नथिंग कुड बी हियर्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में आपको सच दिया है तो सच के साथ जो है दैट आता है और एक जो है एज आता है। सच के बाद जो है दैट आता है और एज आता है। दैट का यूज़ कब करते हैं, जब सेंटेंस में कॉज और इफ़ेक्ट दिया हो। जब सेंटेंस में कॉज और इफ़ेक्ट के बारे में बात की जाए, मतलब कि कारण और परिणाम के बारे में बात की जाए, तो सच के साथ हमेशा आपको दैट का यूज़ करना है। और जब सच के साथ जो है एज का यूज़ आपको कब करना है, जब सेंटेंस में कंपैरिजन हो तो आपको सच के साथ एज का यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे जो है सेंटेंस में यहाँ पे कॉज और इफ़ेक्ट के बारे में बात हो रही है, कारण और परिणाम के बारे में बात हो रही है। इस वजह से सच के साथ जो है दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये दैट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, वहाँ इतना शोर था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे जो है इफ़ेक्ट और कॉज के बारे में बात की गई है। यहाँ पे कॉज दिया है, ये जो है इफ़ेक्ट है उसका, मतलब कि वहाँ इतना शोर था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इस वजह से सच के साथ दैट का यूज़ करेंगे। जब कॉज और इफ़ेक्ट के बारे में बात की जाए सेंटेंस में तो सच के साथ हमेशा दैट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वहाँ इतना शोर था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 26, सच आ ह्यूज टावर वॉज इट ब्लैंक आई कुड नॉट क्लाइंब इट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है सच दिया है तो सच के साथ दैट का यूज़ कब करेंगे, जब सेंटेंस में जो है कॉज और इफेक्ट दिया है, मतलब कि कारण और परिणाम दिया है। तो यहाँ पे इसका दैट करेक्ट हो जाएगा। दैट करेक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में कॉज दिया है, ये जो है उसका परिणाम है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह इतना विशाल टावर था कि मैं उस पर चढ़ नहीं सका। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरुआत में जो है कॉज दिया है, मतलब कि कारण दिया है कि वह इतना विशाल टावर था कि मैं उस पर चढ़ नहीं सका, मतलब कि ये परिणाम है उसका। जब कॉज और इफेक्ट के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा सच के साथ दैट का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, ले इज़ सच आ ब्यूटीफुल प्लेस ब्लैंक कश्मीर इज़। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में कंपैरिजन के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा सच के साथ जो है एज का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा कि जो लद्दाख की राजधानी ले है, ले भी कश्मीर की तरह ही एक खूबसूरत जगह है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब सेंटेंस में कंपैरिजन के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा सच के साथ जो है एज का यूज़ करना है। सच और एज का हिंदी में मतलब क्या होता है कि ऐसा और जैसा। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, लेह भी कश्मीर की तरह एक खूबसूरत जगह है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे सेंटेंस में जो है कंपैरिजन हो रहा था, इस वजह से सच के साथ जो है एज का यूज़ किया गया है।
अगला क्वेश्चन नंबर 28, ही इज़ नॉट सच आ डॉक्टर ब्लैंक आई हैड एक्सपेक्टेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। वह वैसा डॉक्टर नहीं है जैसी मैंने उम्मीद की थी। तो यहाँ पे सेंटेंस में कंपैरिजन की बात हो रही है। कंपैरिजन बताने के लिए आपको मैंने बताया है कि सच के साथ हमेशा एज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वह वैसा डॉक्टर नहीं है जैसी मैंने उम्मीद की थी। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है तो सच के साथ यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे एज का यूज़ होगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दैट का यूज़ तब करते हैं जब सेंटेंस में कॉज और इफेक्ट के बारे में बात की जाए, मतलब कि कारण और परिणाम के बारे में बात की जाए तो सच के साथ दैट का यूज़ करते हैं। जब सेंटेंस में कंपैरिजन के बारे में बात की जाए तो सच के साथ जो है एज का यूज़ करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 29, शी वर्कड हार्ड ब्लैंक शी माइट क्वालिफाई द एग्जाम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में एक तरफ एक्शन दिया हो, आगे जो है पर्पस दिया है, तो आपको हमेशा सो दैट कंजंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब एक्शन हमारा जो है पास्ट में दिया है तो आगे जो है आप माइट यूज़ करेंगे। जब एक्शन हमारा प्रेजेंट में दिया है तो आगे आप जो मॉडल यूज़ करेंगे ये करेंगे मे मॉडल यूज़। आप सभी लोग याद रखिएगा, जो सो दैट के बाद जो सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस मे मॉडल यूज़ करेंगे। जब हमारा एक्शन जो है ये प्रेजेंट में दिया है, यहाँ पे दिया है पास्ट में, तो आप मॉडल यूज़ करेंगे माइट। आप सभी लोग याद रखिएगा, आपको जब सेंटेंस में एक्शन और पर्पस दिया है तो आपको सो दैट कंजंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक्शन दिया है और पर्पस दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सो दैट। यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसने कड़ी मेहनत की ताकि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, रन फास्ट ब्लैंक यू मे कैच द ट्रेन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस में जो है ये एक्शन दिया है, ये इसका जो है पर्पस है। तो एक्शन और पर्पस को बताने के लिए आपको मैंने बताया है कि सो दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट में दिया है तो आगे जो है मे का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे जो है पास्ट में दिया है एक्शन तो पर्पस जो है आप मॉडल माइट यूज़ करेंगे। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सो दैट। यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा तेजी से भागो ताकि तुम ट्रेन पकड़ सको। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, वी ईट ब्लैंक वी मे लिव। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्शन दिया है और पर्पस दिया है तो आप सो दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब सेंटेंस में आपको एक्शन दिया हो और जो है आगे पर्पस दिया है, सेंटेंस में जो है एक्शन जो है प्रेजेंट में है तो इसका जो पर्पस होगा इसमें आप मे का यूज़ करेंगे मॉडल का। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, शी वर्कड हार्ड ब्लैंक शी शुड डिस्क्वालीफाई द एग्जाम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था एक्शन और पर्पस बताने के लिए आपको सो दैट कंजंक्शन का यूज़ करना है। जब एक्शन हमारा प्रेजेंट में होगा तो आपको पर्पस बताने के लिए मॉडल मे का यूज़ करना है। जब एक्शन हमारा पास्ट में होगा तो आपको जो है पर्पस बताने के लिए मॉडल माइट का यूज़ करना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे एक्शन दिया है और यहाँ पे पर्पस है और यहाँ पे एक्शन और पर्पस बताने के लिए लेस्ट कंजंक्शन का भी यूज़ करते हैं। लेकिन लेस्ट के साथ जो कंडीशन है कि लेस्ट के बाद हमेशा आगे जो है आपको शुड का यूज़ करना है। इसमें जो है मे और माइट का यूज़ नहीं करना है। मे और माइट का यूज़ आप कब करते हैं, एक्शन और पर्पस बताने के लिए सो दैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होगा एक्शन तो पर्पस बताने के लिए आपको मे का यूज़ करना है। जब एक्शन हमारा पास्ट में होगा तो आपको जो है कंजंक्शन सो दैट का यूज़ करना है और पर्पस बताने के लिए माइट का यूज़ करना है। लेकिन एक्शन और पर्पस बताने के लिए जो है लेस्ट कंजंक्शन का भी यूज़ होता है। लेकिन लेस्ट के साथ कंडीशन ये है कि लेस्ट के साथ हमेशा आपको शुड का यूज़ करना है। हमेशा आपको याद रखना है कि लेस्ट के साथ आपको हमेशा शुड का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसने कड़ी मेहनत की ताकि वह परीक्षा में अयोग्य ना हो जाए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा जो एक्शन और पर्पस बताने के लिए लेस्ट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं
हैं आगे जो है शुड का यूज़ करेंगे और आगे जो है नेगेटिव वर्ब यूज़ करेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव सेंस वाली वर्ब का यूज़ करेंगे आप शुड के बाद, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, रन फास्ट ब्लैंक यू शुड मिस द ट्रेन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्शन दिया है, आगे शुड दिया है, तो आपको हमेशा लेस्ट का यूज़ करना है। लेस्ट के साथ आपको हमेशा शुड का यूज़ करना है और आगे जो आपको वर्ब यूज़ करनी है ये आपको नेगेटिव सेंस वाली वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा तेजी से भागो कहीं ट्रेन ना छूट जाए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वी ईट ब्लैंक वी शुड डाई। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। शुड आगे दिया है तो आपको लेस्ट लगाना है, तो एक्शन पर्पस बताने के लिए लेस्ट कंजंक्शन का भी यूज़ होता है और लेस्ट के बाद आगे आपको हमेशा यूज़ करना है शुड और आगे जो वर्ब यूज़ करेंगे ये नेगेटिव सेंस वाली वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे डाई दिया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हम खाते हैं ताकि मर ना जाएं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है राधा वर्क्स हेयर ब्लैंक शी शुड अनपे हर डेट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक्शन और पर्पस बताने के लिए जो है लेस्ट का यूज़ भी हम करते हैं कंजंक्शन का, तो लेस्ट के बाद हमेशा आपको शुड का यूज़ करना है और आगे जो वर्ब यूज़ करनी है ये हमेशा आपको नेगेटिव सेंस वाली वर्ब यूज़ करनी है, जैसे यहाँ पे अनपे दिया है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, राधा कड़ी मेहनत करती है ताकि वह अपना कर्ज ना चुका सके, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।